बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश। नई एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी एक सब्जी, जो बनाएंगे हम आलू बैगन की सब्जी, जो बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरीके से आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाएं जो आलू बैगन शौक से नहीं खाते, यकीन जाने वो भी आलू बैगन शौक से खाएंगे। तो रेसिपी की जानिब जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने कढ़ाई में हाफ कप ऑयल ले लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। और इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 2 अदद स्लाइस प्याज, बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये ऐड कर देंगे। और अब हम इसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, बस हल्का सा खूबसूरत सा इसको कलर देना है। यहाँ देख सकते हैं हमारे प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आ गया। बस इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, नहीं तो हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। जो सब्ज़ी में प्याज डाला जाता है उसको ज़्यादा गोल्डन नहीं किया जाता। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डालकर मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी 10 से 12 सेकेंड। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि हम मसाले ऐड करें तो वो जले ना। जो मसाले हमने ऐड करने हैं वो है आधी चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लेंगे हस्ब ज़ायका, और 1 चाय का चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा, और आधी चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी। ये मेरे पास घर की सूखी हुई कसूरी मेथी है, आप किसी भी अच्छी ब्रांड की ले सकते हैं। ये सारे मसाले ऐड कर देंगे, इसको 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी में साथ साथ ऐड करती जाऊंगी और मसाले को अच्छा सा भूनती चली जाऊंगी। यहाँ देखें हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करती गई हूँ और साथ साथ मसाले को भूनती गई हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उसे गोल स्लाइस कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। और इसी के साथ मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूंगी। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको इस तरीके से कट कर लिया। साइज़ आप पे डिपेंड करता है जैसे रखना चाहें। अब मैं इन दोनों चीज़ों को साथ भूनूंगी कम से कम 5 मिनट, ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और हमारे आलू भी अच्छे से भुन जाए। पाँच मिनट मैंने अच्छे से आलू और टमाटर को भून लिया। देख सकते हैं टमाटरों ने अच्छा खासा पानी छोड़ा, हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ बैगन। जो मैंने हाफ के जी बैगन लिए थे उसे मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद नमक वाले पानी में कट करके भिगो दिया था, ताकि हमारे बैगन काले ना हो। ये ऐड कर दिए इसमें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आपको इसमें थोड़ी बहुत डंडियाँ नज़र आ रही हैं, ये अच्छी लगती हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको रिमूव कर लें, मैंने रखी हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको कवर लगाऊंगी, ताकि हमारे बैगन भी अच्छे से मसाले में भुन जाएं। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। यहाँ 5 मिनट हो गए हमारे बैगन को कवर किए हुए, और मैं इसको कवर खोल लेती हूँ। देख सकते हैं हमारे बैगन अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। आप चाहें अगर शोरबे वाला बनाना चाहें तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं 1 कप ही ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे दरमियाना सा चाहिए। अब बस मैं इसे वापस कवर करके हल्की आंच पर पकने दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ 15 मिनट हो गए हमारे आलू और बैगन को पकते हुए। अब हम इसका कवर खोल देते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे आलू बैगन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे इसको एक दफ़ा। इस तरीके से मैंने इसकी हल्की हल्की सी ग्रेवी रखी है। आपको मैंने बता दिया था अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहें तो पानी ज़्यादा ऐड कर लें। अब मैं इस आलू चेक कर लेती हूँ। देखें आराम से हमारे आलूओं में छुरी जा रही है, और बैगन का तो आपको पता है कि वो भाप में ही गल जाते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और इसी के साथ 2 टेबलस्पून मेरे पास है धनिया बारीक कटा हुआ, और 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें, वो ऐड कर दी। इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और 2 मिनट के लिए इसको मैं वापस ढककर कवर कर दूँगी, ताकि पिसे हुए ज़ीरे की और हरे धनिया और हरी मिर्चें की खुशबू अच्छे से हमारे आलू बैगन में आ जाए। और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। 2 मिनट हो गए हमारे आलू बैगन को दम पे रखे हुए।
देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे आलू बैगन बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी। इस तरीके से आलू बैगन बनाएंगे तो आपकी फैमिली जो आलू बैगन नहीं खाती वो भी शौक से खाएगी। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। आप इन आलू बैगन को बॉइल्ड राइस के साथ, चपाती के साथ, घर की बनी रोटियों के साथ सर्व करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। यकीन जाने बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आपने ये रेसिपी ट्राई करके अपना फीडबैक लाजमी देना है कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।